तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट का रीचेक कॉपी देखा, उसके बाद मैथ का देखा और आज मैं इंग्लिश का लेके आया हूँ। मैंने टोटल 3 कॉपी रीचेक के लिए अप्लाई किया था। मुझे सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट में फेल किया गया था, बाकी मैथ और इंग्लिश में हम ठीक नंबर लाए थे, पास कर दिए गए थे। लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दिए, दोनों में मुझे कम कम नंबर मिला था। ठीक है, कॉपी चेक में गड़बड़ी अगर हुआ था तो सिर्फ कंप्यूटर और इंग्लिश में हुआ था। मैथ में मुझे बहुत ही अच्छा नंबर दिया गया, उसमें मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं लगा कि मुझे कम नंबर दिया गया है, मैंने सही बनाया है, गलत कर दिया गया है, ऐसा कोई भी डाउट नहीं था। लेकिन इंग्लिश में और कंप्यूटर में पूरा डाउट था, और वो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ पे नंबर काटा गया है, कहाँ पे नंबर ठीक से नहीं दिया गया है। आप लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि लोगों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा तैयारी था, 6 महीने साल भर लोगों ने पढ़ा भी मन लगा के, लेकिन एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो उन्हें फेल कर दिया जाता है। कुछ लोग फेल होते नहीं हैं, कर दिए जाते हैं, क्योंकि कॉपी चेक में बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है। और आप लोग, मेरा इसका प्रूफ मैंने दिया है। आप लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट का रीचेक कॉपी का वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। अब आज आप लोग देख लीजिए इंग्लिश कॉपी का। मैंने आरटीआई के तहत मुझे इन तीनों कॉपी का रीचेक का मुझे जेरोक्स मिला था। अगर आरटीआई नहीं करते तो मुझे जेरोक्स मिलता भी नहीं। आरटीआई ने बहुत काम किया। देखिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे पास जेरोक्स है जो मुझे यूनिवर्सिटी से मिला। आप लोग देख सकते हैं पहला सवाल का, ये जो सवाल था वो कम्युनिकेशन से था और उस राइट देयर स्टेजेस वो लिखना था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, जो अभी करंट में पढ़ रहे होंगे वो जान जाएंगे देख के कि मैंने किसका आंसर लिखा है, क्वेश्चन भी उन्हें याद हो जाएगा। तो आप लोग देखिए टोटल 32 पेज का होता है जो ये आंसर कॉपी मिलता है हम लोग को एग्ज़ाम के टाइम, वो टोटल 32 पेज का होता है। उसमें से मैंने 17 या 18 पेज शायद लिखा था। देखिए आप लोग इसमें कितना नंबर मिला है, ध्यान दीजिए, हम आप लोग को दिखाते जा रहे हैं। 8 नंबर। इसमें इंग्लिश में तो सारा सवाल करना होता है, इसमें कुछ भी आपका नहीं कि 10 सवाल में 4 सवाल कीजिए, ऐसा होता नहीं है, सभी का आंसर आपको देना है। अब देखिए आप, इसमें मुझे मिला है कितना, 1 नंबर। 8 नंबर का था ये सवाल, मुझे मिला है 1 नंबर, तो 6 नंबर इसमें काट दिया गया। ठीक है ना, नहीं 1 मिनट, इसमें सवाल नंबर 1 का ध्यान दीजिए आप लोग। सवाल नंबर 1 का मेरा आंसर जो है आपका कहाँ तक है, तो यहाँ तक आंसर मैंने लिखा है। तो टोटल मुझे कितना नंबर दिया गया, 1 2 3 4 5 नंबर ठीक मिला है। 8 नंबर में 5 नंबर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब सवाल नंबर 2 में आ जाइए। सवाल नंबर 2 में आ जाइए। सवाल नंबर 2 देखिए आपका ये है, यही है कि दूसरा है, अच्छा ये है आपका सवाल नंबर 2, उसी का आंसर ये सब है। देयर आर मेनली 4 कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। अच्छा, इसमें भी कम्युनिकेशन का शायद स्टेज ही लिखने के बारे में पूछा गया था, चाहे जो भी हो, जो लिख दिए, बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा याद भी नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल भी नहीं है मुझे। देखिए सवाल नंबर 3 में आ जाइए। 2 नंबर में, सवाल नंबर 2 में भी मुझे ठीक नंबर मिला। अब सवाल नंबर 3 में आ जाइए। सवाल नंबर 3 आपका ये हुआ, इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव मैसेज आर एज फॉलो। अच्छा, मैसेज के बारे में लिखा गया है, डेवलपिंग इफेक्ट मैसेज। तो पहला इसमें क्या लिखा गया, थिंकिंग अबाउट ऑडियंस। उसके बाद सेकंड में क्या है, ग्रुप डिस्कशन। आप लोगों को भी कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ही बेनिफिट होता है करने से। अगर आप
किसी भी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन उस चीज़ का कर लिए, तो जिस भी कैंडिडेट को कोई मेन टॉपिक समझ में ना आया हो क्लास करने से, ट्यूशन करने से, लेकिन ग्रुप स्टडी में कर दिया जाएगा अगर उसी टॉपिक पर चर्चा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के बाद आपस में करना। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा नंबर में सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो दिक्कत आता है उसको सॉल्व करना। इसी तरह से इसका आंसर था जो मैं लिखा है। इसका आंसर आपको कहाँ तक है, तो आप लोग देखिए इसका आंसर जो है यहाँ तक है। इसका आंसर यहाँ तक है और इसमें मुझे 8 नंबर में 4 नंबर मिला है। देख लिए आप लोगों ने, 8 में 4 नंबर, 50% नंबर मिला है आने की उस हिसाब से। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आ जाइए। देयर आर 4 नोट्स आर एज फॉलो। कोई सवाल होगा इसमें, हैप्टिक्स है। उसके बाद क्या ये लिखा हुआ, अच्छा टाइप्स इसमें भी था। तो इसमें मुझे 1.5 नंबर मिला है। ठीक से पूरा फोटो आया नहीं है, 1.5 नंबर ये सब है, आगे दिखेगा अभी आपको। देखिए 1.5 नंबर मुझे मिल गया था। उसके बाद आप सवाल नंबर 5 में आ जाइए। सवाल नंबर 5 में बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, यानी कि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। हर साल ये सवाल रिपीट होता है। मैंने भी क्वेश्चन बैंक में देखा था, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तो इस सवाल को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। हो सके आ जाए तो आप लोग का काम आ जाएगा, 8 नंबर का आप लोग सवाल बन जाएगा। ठीक है। और क्या होता है बहुत सारा सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में मतलब कि जैसे इंग्लिश हुआ है ना, उसके बाद आपका फिजिक्स हुआ, इन सब सब्जेक्ट में क्या है कि इंग्लिश में तो आप थोड़ा बहुत बना के लिख भी सकते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आप बना के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज मांगता है, बुक का ही लैंग्वेज आपको लिखना है। सपोज दैट आप सोच लीजिए कि फिजिक्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सवाल पूछ दिया, तो आप उसमें बना के कुछ अलग से नहीं लिख सकते हैं। जो उसका थर्ड लॉ का डिफिनेशन है वही आप लिख सकते हैं और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, जैसा सब्जेक्ट वैसा आंसर आपको लिखना है। देखिए आई कांटेक्ट ये सब पूछा होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। तो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर हुआ, आई कांटेक्ट हुआ। जैसे कि आप कभी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आंख से आंख मिला के बात करना होता है, वैसे में इससे पता चलता है कि आप एक निडर कैंडिडेट हैं, आपको डर नहीं लग रहा है बात करने से। और कुछ लोग के हाथ पैर कँपने लगते हैं, तो ऐसे में इंटरव्यूअर पैनल समझ जाते हैं कि ये डर रहा है, ये नर्वस हो रहा है, उसमें आपके कम मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए ये आपका एक इंटरव्यू में बहुत काम आता है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट। ठीक है। इस इंग्लिश में सिखाया गया है फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन टेक कर दिया और आप मुंह बना दिए, मतलब कि फेस एक्सप्रेशन दे दिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सर आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन आप चेहरा बनाते हुए जब आपको टाल दिए या फिर घुमा फिरा के बोल रहे हैं तो उससे भी आपको पकड़ में आ जाता है। या फिर कोई ऐसा सवाल कर दिया कि आपके चेहरे में पसीना आने लगा, तो अगला आदमी समझ जाता है कि ये डर गया है, बिल्कुल नर्वस हो गया है, ये बताने में सक्षम नहीं है। तो वहाँ भी आपको नंबर कम दे दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू से आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसमें पोस्चर मतलब बैठने का तरीका, आप अगर सही ढंग से नहीं बैठे हैं कुर्सी में और आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है, वो भी आपके लिए दिक्कत ही करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था इंग्लिश का, जहाँ तक मुझे याद है, और ये बहुत जगह काम भी आएगा। तो ये आपका VVI सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है। तो इसमें आप मुझे जो है 8 नंबर में देखिए 3 नंबर दिया गया है, 8 नंबर में 3 नंबर दिया गया है। खैर जो भी मिला
अब आप आ जाइए, ये सवाल नंबर 5 का ही था। कितना लंबा मैंने इसका आंसर लिखा है उस टाइम। अच्छा, पार्ट यहाँ तक है, इसका आंसर जो है यहाँ तक है। तो इसमें इसी पेज का नंबर है, 3 नंबर इसमें मिला वही आंसर में, और 1.5 नंबर इसमें दे दिया गया। उसके बाद सवाल नंबर 11 में आ जाइए। सवाल नंबर 11 में मुझे मिला है मात्र 2 नंबर। उसके बाद सवाल नंबर, वो 11 था कि और कुछ था? अच्छा, उसको सवाल नंबर 10 में आ जाइए। इसमें मुझे मिला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें मुझे एक भी नंबर नहीं मिला है, इसमें मुझे 0 नंबर दिया गया है। इसमें मुझे 0 नंबर दिया गया है, जो कि 0 नंबर नहीं मिलना चाहिए था। कुछ नंबर इसमें भी मिलता, लेकिन काट दिया गया। इसमें मैंने 2 से 3 सवाल नहीं दिखाए हैं प्राइवेसी के कारण, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन था, ईमेल था और शायद एक लेटर था। तो जब मुझे कॉपी का जेरोक्स मिला तो वहाँ कह दिया गया था कि कॉलेज का नाम कभी भी नहीं लिखा जाता है एप्लीकेशन में, ईमेल में। ईमेल तो खैर दूसरा चीज़ का हो गया, लेटर में। तो कॉलेज के नाम की जगह XYZ या ABCD करके लिखना पड़ता है, और मैंने उसमें कॉलेज का नाम लिखा था। नंबर उसमें भी मिला है, कटा नहीं है नंबर। तो वही प्राइवेसी कारण मैंने उसका फ़ोटो अपलोड नहीं किया और इसमें लगाया भी नहीं। तो यही मेरा था इंग्लिश का रीचेक कॉपी। आप लोगों ने देखा, टोटल 3 कॉपी को मैंने रीचेक मारा था और तीनों को मुझे जेरोक्स मिला, और तीनों आप लोग के सामने ला के रख भी दिए। अब आप लोग देख के समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, ध्यान कहाँ देना है, और अगर कभी फेल हो गए तो रीचेक कैसे करवाना है। इस पर हम एक वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। अगर आप लोग को लगता है कि भविष्य में मुझे काम आएगा, जब आप लोग फेल हो जाइएगा, हो सके ऐसा तो आप लोग के साथ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फेल होने के बाद बहुत सारा प्रोसेस को पार करना पड़ता है। मेरा खुद 75 दिन में मैं पर डे करके गिनता था कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। यहाँ तक कि मेरा एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट आ गया इसी बैक पेपर का, कि फिर से एग्ज़ाम दो। लास्ट में हम उम्मीद हार गए थे कि अब तो मेरा रिजेक्ट होगा नहीं, 75 दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई हुआ नहीं है। लेकिन मुझे शिक्षा विभाग और न्यायपालिका दोनों पर पूरा विश्वास था कि हो सके मुझे इन दोनों से साथ मिलेगा और मुझे सफलता भी मिलेगा। और अंत में मुझे साथ भी मिला और सफलता भी मिला। मेरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद टेंशन ख़त्म हो गया फिर से एग्ज़ाम देने का, और बहुत ही अच्छा नंबर दे के मुझे फिर पास किया गया। इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भविष्य में कभी अगर आप लोग के साथ या आप लोग के कोई फैमिलियर हो, परिचित हो, फेल हो जाते हैं तो रीचेक के लिए ज़रूर उन्हें अवगत करवाइए कि आप लोग रीचेक कॉपी करवाइए। हो सके कॉपी चेक में गड़बड़ी हुआ हो, आप लोग निकल जाइएगा, उसी सेशन में निकल जाइएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि रीचेक आप कैसे करवाए थे, उस पर वीडियो लेकर आइए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के सामने ला के रखूँगा। मेरी पूरी बात को सुनने के लिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद।